जय श्री राम, जय श्री राम। देगी पाऊ धारी थली, कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अबती से गति, कहे मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोलूं, आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाई पुनीता। देवी उचित अति विनय तुम्हारी, दशरथ धरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदर ही, अग्नि होम के सिर तिन धरहि। सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु आप अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक श्री महादेव पार्वती। रउरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाय बनु कर सुर ताजू, अचल अवध कर राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करें। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस नहीं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, ते बिन होई मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, उनका कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सी मातु तब चली सुहाय सुहाय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली भय देही, जो भांति देही। तापस बेस जानकी देखी, अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुताई, चले थलहि सिर देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। पूरा उमग्यौ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मन मनौ पयागु। सिय स्नेह बटुआ बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अच्छे वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट और श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा से
जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी, धर निसुता धीरज धरो समो सुधर्म विचारी। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सी देखी, प्रेम पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर की रत सर पूरी, गवन कीन विधि अंग तोरी। गंग अवन थल तीन बड़े रे, यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाजों की तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कह सत्य स्नेह सुवानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। होने पितु मातु दीन लाई, सिख आशीष दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख आशीष दी। कहती नसीह सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुखी रानी जनायन राऊ, हृदय सराहत सील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सब विचार रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिय विदा कीन सन्मान, कही समय सिर धरत रानी सुबान सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भोपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सारू। मोदे मुसुजल नयन कुल केतन, सुजस सराहन लगे मुदितन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विभल होकर अपने प्रेम अस्त्रों के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मति मोर प्रचारू। वे बोले, हे समुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधनों से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपने बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भगत महिमाही, कहे काह छल छुमति न छाही। विधि गणपति यही पति शिव शारद, कवि को बुद्धि विशारद। धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश
रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेर जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित की रति कर दूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुर सरित सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, अपनी कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है, तिरस्कार करने वाले हैं। जय श्री